अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डॉक्टर ए क्यू खान स्कूल सिस्टम एंड कॉलेज इब्राहिम कैंपस इस्लामाबाद की तरफ से जो आज का हमारा लेक्चर है वह है यूजेस ऑफ एस्ट्रोप्स। पहले हमने एस्ट्रोप्स स्टडी किया था, आज हम उसके यूजेस स्टडी कर रहे हैं कि एस्ट्रोप्स का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। एस्ट्रोप्स भी दो तरह के होते हैं, एक होता है रेडियो एक्टिव एस्ट्रोप्स और दूसरा होता है स्टेबल। जो रेडियो एक्टिव एस्ट्रोप्स होते हैं वो क्या करते हैं, रेडिएशन को इमिट कर रहे होते हैं, अल्फ़ा बीटा गेमा एटसेट्रा। और जो स्टेबल आइसोटोप होते हैं वो किसी को कोई रेडिएशन इमिट नहीं करते, वो स्टेबल होते हैं। पहला स्टोप जो है यूजेज है स्टोप्स का, वो आयोडीन जो 131 जो आयोडीन का स्टोप्स है उसका इस्तेमाल किया जाता है थायराइड प्रॉब्लम्स टू डिटेक्ट द थायराइड प्रॉब्लम्स। जो स्टूडेंट्स जो हमारे पास हमारा गला है, ये वाली जगह, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, गले के अंदर थायराइड ग्लैंड मौजूद होता है। यहाँ हमारे गले में क्या मौजूद होता है स्टूडेंट्स, थायराइड ग्लैंड्स। तो इनको डिटेक्ट करने के लिए, इनको ट्रेस करने के लिए हम जो एस्टोप यूज़ करते हैं आयोडीन 131। ये जो एस्टोप होता है ये क्या करता है, डिटेक्शन कराता है, पता लगाता है कि आप हमारे गले के अंदर जो थायराइड ग्लैंड्स हैं वहाँ पे वो स्वेल हो चुकी है या कोई सूजन हो चुकी है या कोई इलनेस है या और कोई प्रॉब्लम है। तो इसकी डिटेक्शन के लिए स्टूडेंट्स जो हमारा गला ख़राब हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस इन्फेक्शन को, उस जो हमारे पास प्रॉब्लम आ जाते हैं गले के अंदर इन्फेक्शन वगैरह को बताने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए हम जो एस्ट्रोप का यूज़ करते हैं वो हमारे पास आयोडीन 131 होता है। दूसरा जो एस्ट्रोप है वो सोडियम है। वैसे नॉर्मली जो सोडियम होता है उसका एटॉमिक नंबर 23 होता है। ये जो एस्ट्रोप है ये सोडियम का जो है दूसरा एस्ट्रोप है जिसका मास नंबर 24 है। इसका जो यूज़ किया जाता है सोडियम 24 का, टू इंजेक्टेड द ब्लड स्ट्रीम। इसको क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, इंजेक्ट किया जाता है, बॉडी के अंदर लगाया जाता है, इज इंजेक्टेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू डिटेक्ट द पोजीशन ऑफ ब्लड क्लॉट इन द ब्लड वेसल्स। यानी स्टूडेंट्स जो ब्लड वेसल्स होती हैं हमारी, जो हमारे पास जो खून की रगों होते हैं, खून की नालियाँ होती हैं या रगें होती हैं, ये शेर रग जो होती है हमारी, खून की नालियों के अंदर जो खून जमा हो जाता है, खून जमा होता है, उसकी पोजीशन को पता लगाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट्स, सोडियम 24 का। इसको इंजेक्ट किया जाता है तो इससे ये पता चल जाता है कि हमारे बॉडी के अंदर, हमारी रगों के अंदर, हमारी खून की नालियों के अंदर जो खून है उसको वो जमा हुआ है या नहीं है। तो ये हमें सोडियम 24 बताता है। जब हम इसको इंजेक्ट करते हैं, बॉडी के अंदर लगाते हैं, तो ये हमें पोजीशन को बताता है डिटेक्ट करके कि आपकी बॉडी के अंदर, खून की नालियों के अंदर, ब्लड वेसल के अंदर जो खून का बहाव है उसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग है या नहीं है। तो इससे हमें ये पता चलता है। तीसरा स्टोप जो है हमारे पास आयोडीन 123 है, जो आयोडीन का स्टोप है, ये यूज़ किया जाता है टू इमेज ऑफ ब्रेन। यानी जो आपने सुना होगा सीटी स्कैन का, यानी दिमाग का जो एक्सरे होता है, दिमाग के अंदर कोई प्रॉब्लम आ चुका है, कोई इन्फेक्शन है या कोई चोट आ चुकी है, तो उसको बताने के लिए जो हमारे पास हम यूज़ करते हैं स्टोप, वो आयोडीन 123 होता है। चौथा हमारे पास यूज़ है कोबाल्ट 60। स्टूडेंट्स जो कोबाल्ट 60 होता है, इसको हम बॉडी के अंदर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के इलाज के लिए हम कोबाल्ट 60 का यूज़ करते हैं। बॉडी के अंदर क्या करता है, बॉडी के अंदर जाके जो कैंसर के सेल्स होते हैं उनको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, किल करता है, दवा करता है। तो हम इस तरह से कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए बॉडी के अंदर तो हम कोबाल्ट 60 का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। कार्बन का स्टोप 14 है, इसका इस्तेमाल किया स्टूडेंट्स पाथ ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी आपके पास जो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन हो रहे हैं, मैकेनिज्म जो है फोटोसिंथेसिस का, केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, तो उनको अंडरस्टैंड करने के लिए कार्बन 14 का यूज़ किया जाता है। जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके ग्लूकोज बनाती है। ऐसे डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं बनता स्टूडेंट, इसके अंदर बहुत सारे इंटरमीडिएट बनते हैं। कौन से रिएक्टेंट्स होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। उन इंटरमीडिएट को बताने के लिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो सेंटर में, दरमियान में कौन से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बने हैं, तो लास्ट में हमारे पास, आखिर में हमारे पास जो प्रोडक्ट हासिल होता है वो हमारे पास ग्लूकोज है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को बताने के लिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान उसके मैकेनिज्म को बताने के लिए स्टूडेंट्स कार्बन 14 का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 6 पे हम सल्फ़र का जो स्टोप 35 है, ये स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स को बताने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं कि आपके पास कोई कंपाउंड, उसका स्ट्रक्चर क्या है उसको समझने के लिए। फॉर थायोसल्फेट के स्ट्रक्चर को समझने के लिए किसका यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स, सल्फ़र का जो स्टोप है 35।
इस तरह जो कार्बन का एस्टोप 14 है, जिसको हम कार्बन डेटिंग भी कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल जो ऑब्जेक्ट होते हैं, आसार कदीमा, जो फॉसल्स होते हैं या जो डेड रिमेंस होते हैं प्लांट्स एनिमल के जो मर जाते हैं। क्यों पता स्टूडेंट्स, जो जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, प्लांट्स जो होते हैं क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, वो हम खाते हैं। प्लांट्स भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, वो प्लांट्स हम खाते हैं, बॉडी के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पे भी कार्बन 14 भी मौजूद होता है, कार्बन 12 भी मौजूद होता है। तो जो कार्बन 14 है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, हाईली अनस्टेबल है। जब कोई प्लांट्स या एनिमल्स डेड हो जाते हैं तो वहाँ पे जब फिर वो क्या होता है, वो जो कार्बन 14 होता है वो ऐड होना बंद हो जाता है, वो फिर एंटर नहीं हो सकता। जब डेथ हो जाती है किसी प्लांट्स एनिमल की या ह्यूमंस की, तो फिर वो क्या होता है, जब डेड रिमेन्स जब कोई बॉडी है एनिमल पर मर जाते हैं तो वहाँ पे फिर उसके अंदर कार्बन 14 की एडिशन नहीं होती, तो फिर वो क्या करता है, रेडिएशन में करता है, डिके करता है। तो उस डिके से हम पता लगा सकते हैं, फिर उसकी हाफ लाइफ को चेक करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास फार्मूला होता है, तो हम उस हाफ लाइफ को यूज़ करते बता सकते हैं कि इस हमारे पास डेड रिमेन्स की एज क्या है, प्लांट्स है, एनिमल्स या जो फॉसल फ्यूल्स हैं, ढांचे बहुत बड़े होते हैं, करोड़ों साल, लाखों साल, तो उनकी एज को फाइंड करने के लिए हम कार्बन 14 का स्टोव यूज़ करते हैं। क्योंकि ये वहाँ जब कोई डेड रिमेन, जब प्लांट्स मर जाते हैं तो वहाँ पर डिके होता है ये कार्बन का 14 के। पहले इसके अंदर जब ये जिंदा था तो इसके अंदर कार्बन की 14 की परसेंटेज कितनी थी, अब ये जिसको मरे हुए कितना अरसा हो चुका है, कितना कार्बन 14 डिके हो चुका है, कितना बच चुका है, तो हमारे पास रेडियो एक्टिविटी का एक फार्मूला होता है, उससे हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास ये पहाड़ हैं या कोई और चीज़, जिस वो हम ऐसे नहीं स्टूडेंट्स, हम जो डेड रिमेन्स है प्लांट्स एनिमल जिनके अंदर जो एस्ट्रोव मौजूद होगा, आपके प्लांट्स एनिमल उसके अंदर कार्बन का एस्ट्रोव मौजूद होता है, तो हम कार्बन 14 का इस्तेमाल करेंगे। अगर पहाड़ों की एज फाइंड करनी है तो हम यूरेनियम एस्ट्रोव्स का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह एस्ट्रोव्स जो होते हैं, ये एज कार्बन का जो 14 एस्ट्रो यहाँ पे ये एज को फाइंड करने के लिए फॉसल्स की, डेड रिमेन प्लांट्स की, इसका इस्तेमाल करते हैं कि ये चीज़ जो है कितने सौ साल पुरानी है, फिरौन की मम्मी है कितने सौ साल पुरानी है। तो इस तरह से और भी एस्ट्रोव्स के बहुत यूज़ हैं। जो हमारी फेडरल क्लास केमिस्ट्री की क्लास 9th बुक है उसके अंदर जो एस्ट्रोव है वो मैंने आपको बता दी हैं। इस कार्बन 14 को हम कार्बन डेटिंग का भी नाम देते हैं। ओके स्टूडेंट्स।